गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑल ऑफ यू आर वेरी वेलकम टू योर ऑन चैनल करंट एग्जाम। आज से 11 दिसंबर 2021 और आज के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन की PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाल ही में मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है। जो मानवाधिकार दिवस है ये अभी हाल ही में 10 दिसंबर को मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। विश्व भर में हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। ये दिवस 10 दिसंबर 1948 को अस्तित्व में आया। कब? तो 1948 को 10 दिसंबर 1948 से स्टार्ट हुआ जब संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाया गया था। अच्छा, 2021 की थीम क्या है मानवाधिकार दिवस की? तो वह है समानता असमानताओं को कम करना, मानवाधिकारों को आगे बढ़ाना। ठीक है, इसे आप याद रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को मंजूरी दी है? तो अभी उत्तर प्रदेश के राज्य के कैबिनेट ने आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को मंजूरी दी, यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को मंजूरी दे दी है। आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना चालू वित्त वर्ष से लागू की जाएगी। योजना के तहत ये योजना फसल कटाई के बाद प्रबंध, बुनियादी ढांचे और समुदाय के लिए व्यवहार परियोजना में निवेश के लिए दीर्घकालिक ऋण वित्तीय पोषण सुविधा प्रदान करेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है यूपी की, तो यूपी की राजधानी है लखनऊ और यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में साइबर सुरक्षा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो अभी हाल ही में जो सुरक्षा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है ये माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू किया है, यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट ने 2022 तक 1 लाख से अधिक शिक्षार्थियों को प्रशिक्षण देने के लक्ष्य के साथ एक साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? तो वह हुई थी 4 अप्रैल 1975 में। कब? तो 4 अप्रैल 1975 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वॉशिंगटन अमेरिका में। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो सत्य नडेला। और यहाँ के CEO भी कौन है? तो सत्य नडेला। और यहाँ के संस्थापक कौन है? तो बिल गेट्स और पॉल एलन। इन्हें आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में संकेत महादेव सरगर ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने अभी हाल ही में जो है स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट है। संकेत महादेव सरगर ने चल रही राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में पुरुषों की 55 किलोग्राम स्नैच श्रेणी में कितने? तो 55 किलोग्राम स्नैच श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने पुरुषों के 55 किलोग्राम स्नैच भर में 113 किलोग्राम कितना? तो 113 किलोग्राम भार उठाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। सरगर ने बर्मिंघम में होने वाले 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाल ही में कौन सी नदी को जोड़ने की परियोजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में केन और बेतवा नदी को जोड़ने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। केन बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है, जिसकी अध्यक्षता किसने की? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की है। 2020-21 के मूल्य स्तरों पर केन बेतवा लिंक परियोजना की कुल लागत कितनी है? तो वह है 44,605 करोड़। कितनी है? 44,605। ठीक है, आगे गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परियोजना के लिए कितने? तो 39,317 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है, जिसमें 36,290
करोड़ रुपए का अनुदान और 3727 का जो है करोड़ रुपए का ऋण भी शामिल किया है इसमें। ठीक है, अब इस परियोजना के बारे में जान लेते हैं कि ये परियोजना क्या है। तो इस परियोजना को केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण के रूप में जाना जाने वाला एक विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। ठीक है, ये परियोजना सालाना 10.62 लाख हेक्टेयर की सिंचाई करेगी, 62 लाख की आबादी को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराएगी और 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा प्रदान करेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के किस ईडी का निधन हुआ है। तो जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ईडी हैं सुरेश यादव, इनका हाल ही में निधन हो गया है, यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सुरेश यादव का निधन हो गया। उन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निकायों और संगठनों का हिस्सा थे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है। ये भारत के औषधि महानियंत्रक से वैक्सीन उम्मीदवार के अनुमोदन के लिए आवेदन करने वाली दूसरी कंपनी है। ठीक है, इनका नाम आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हाल ही में भाषा संगम मोबाइल ये कितनी भाषाओं के साथ लॉन्च हुआ है। तो ये जो भाषा संगम मोबाइल ऐप है ये जो है 22 भाषाओं के साथ लॉन्च हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने ये जानकारी दी है कि सरकार भाषा संगम मोबाइल ऐप लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दैनिक बातचीत के सामान्य भावों से परिचित कराने के लिए विकसित किया गया है। ऐप में 100 प्लस वाक्य हैं, कितने तो 100 प्लस वाक्य रखे गए हैं जो विभिन्न विषयों पर डिज़ाइन किए गए, जो लोगों को 22 भारतीय भाषाओं में बुनियादी बातचीत सीखने, खुद का परीक्षण करने और ऑनलाइन प्रमाण पत्र बनाने की अनुमति देते हैं। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हाल ही में भारतीय मूल स्पेक्स के पहले फ्लाइट सर्जन कौन बने। तो जो भारतीय मूल के स्पेक्स के पहले फ्लाइट सर्जन है वह अनिल मेनन बन गए, यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नासा से स्पेक्स के फ्लाइट सर्जन बने अनिल मेनन उन 10 नवीनतम ट्रेनी एस्ट्रोनॉट में शामिल हैं जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी 2021 के क्लास में शामिल होंगे, क्योंकि ये 50 से अधिक वर्षों से चंद्रमा पर पहले मानव मिशन की योजना बना रहा है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है नासा और स्पेक्स की। तो नासा के प्रशंसक कौन है। तो बिल नेल्सन। और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो वॉशिंगटन डीसी जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो वह हुई थी 1 अक्टूबर 1958 में। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है स्पेक्स की। तो स्पेक्स के संस्थापक और सीईओ कौन है। तो वह है एलन मस्क। और स्पेक्स की स्थापना कब हुई थी। तो 2002 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक हवाई संस्करण का परीक्षण किसने किया है। तो जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है इसका हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण जो है वह डीआरडीओ ने किया है, यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारत ने ओडिशा के तट पर चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के हवाई संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। मिसाइल के हवाई संस्करण का सुपरसोनिक लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI से परीक्षण किया गया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के विकास, उत्पादन और विपणन के लिए डीआरडीओ यानी कि भारत और एनपीओ जो कि रूस है के बीच एक संयुक्त उद्यम है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो मैं आपके डीआरडीओ की मिसाइल की सूची बता देती हूँ, उनके कुछ इम्पोर्टेंट नाम बता देती हूँ, जैसे कि पृथ्वी द्वितीय जो कि
250 से 350 किलोमीटर दूरी के लिए परीक्षण किया गया। ब्रह्मोस ये डीआरडीओ की। तो डीआरडीओ के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं वो सभी मैं आपको बता देती हूँ। डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वह है न्यू दिल्ली। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो जी सतीश रेड्डी। और डीआरडीओ ने जो सिंधु नेत्र उपग्रह को विकसित किया था, देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल जो कि है ASMI, इसका भी परीक्षण जो है डीआरडीओ ने इसे बनाया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक्सरे में जो कोविड-19 बीमारी की मौजूदगी का पता लगाने के लिए डीआरडीओ ने आत्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी को विकसित किया था। इतना आप डीआरडीओ के बारे में याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हाल ही में एट होम इन द यूनिवर्स पुस्तक का विमोचन हुआ, ये किसकी आत्मकथा है? तो जो एट होम इन द यूनिवर्स पुस्तक है ये वाला कृष्ण मधुर की आत्मकथा है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वाला कृष्ण मधुर की एट होम इन द यूनिवर्स शीर्षक से एक आत्मकथा का विमोचन, इसका विमोचन किया किसने? तो RC सिन्हा के द्वारा मुंबई महाराष्ट्र में सड़क विकास मंत्रालय के सलाहकार द्वारा किया गया है। पुस्तक DHFL प्रॉपर्टी सर्विसेज लिमिटेड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी BK मधुर की आत्मकथा है। ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन में नाम दिया गया है मैगल मार्कल। तो ये मैगल मार्कल की कौन सी पुस्तक है? तो इन्होंने हाल ही में पुस्तक लिखी है द वेज, इसका नाम आप याद रखिएगा। और थर्ड पे है प्रदीप गुप्ता। तो प्रदीप गुप्ता की कौन सी पुस्तक है? तो हाउ इंडिया वोट्स एंड व्हाट इट मीन्स, ये जो है प्रदीप गुप्ता ने पुस्तक लिखी है। नंबर 4 पे है दीप होल्डर। तो इनकी पुस्तक कौन सी है? तो दीप होल्डर ने बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी जो है ये दीप फोल्डर ने लिखी है। तो ये आप चारों पुस्तकों के नाम याद रखिएगा प्लस इनके राइट है। अब फ्रेंड्स आपके लिए लास्ट वाली वीडियो का आंसर है। हमने क्वेश्चन पूछा था हाल ही में मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है श्रुति सितारा। अब फ्रेंड्स आपके लिए आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में अंडामा बैरो किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन के बारे में जितना भी पता है आप डिटेल में लिखिएगा। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी, अगर वीडियो को देखते हैं तो 100% फोकस के साथ देखिए, क्योंकि जिस काम में आप अपना 100% देते हैं उसमें आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।